नगर निगम का क्षेत्र है। यहाँ नगर निगम के अंदर 4 महाविद्यालय आते हैं। ना नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का कार्य करवाया जाता है, ना पानी की समुचित व्यवस्था किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आने वाले सोमवार से 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। यहाँ बेगूसराय में 4 जिले के छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए आते हैं। खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर के भी छात्र यहाँ इस ज़िले के महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं। ये सरकार से हमारी मांग है, महाविद्यालय की बढ़ोतरी किया जाए और जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सीट की वृद्धि किया जाए। दूसरी हमारी मांगे हैं, कॉलेज स्तर की मांगे हैं कि यहाँ मूल रूप से लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। छात्र छात्राएँ पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हमने मांग रखी है, प्रधानाचार्य से हो, विश्वविद्यालय प्रशासन से हो, हमने मांग रखी है कि यहाँ एक ई लाइब्रेरी बनाया जाए, उसको हाईटेक लाइब्रेरी किया जाए, जिसमें छात्र छात्राएं आए, बाहर ना जाएं, यहाँ उनको सुविधा सब प्राप्त हो, वहाँ जा कर के ये पढ़े। नगर निगम का क्षेत्र है। यहाँ नगर निगम के अंदर 4 महाविद्यालय आते हैं। ना नगर निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई साफ़ सफाई का कार्य करवाया जाता है, ना पठन पाठ नहीं, यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था किया जाता है और भी कॉलेज प्रशासन के भी द्वारा यहाँ पे कोई समुचित व्यवस्था, किसी भी स्तर पे कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हमने मांग रखी है, पहले तो पानी की समुचित व्यवस्था हो, दूसरी लाइब्रेरी की समस्या को दूर करें, तीसरी छात्र छात्राओं के लिए वॉशरूम अलग अलग व्यवस्था किया जाए, चौथी छात्राओं के लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था किया जाए ताकि छात्राएं आए, किन्हीं कारणवश वो अपना बैठें, कॉमन रूम का इस्तेमाल हो। तो हमारी ये सब मांगे हैं और इन सब मांगों को लेकर के आप देखे होंगे जीडी कॉलेज मुख्यालय है, बेगूसराय का मुख्यालय है जीडी कॉलेज। चूँकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। पूर्व में भी आवेदन 7 दिन पहले यहाँ के प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया गया था। 14 दिन पहले विश्वविद्यालय वीसी साहब को भी ज्ञापन दिया गया था NSUI छात्र संगठन के द्वारा, लेकिन अभी तक इन मांगों को लेकर के इन पर कोई दिशा निर्देश या कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आने वाले सोमवार से 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। कई ऐसे मांग हैं जो महाविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, वो भी ख़त्म हो सकते थे। कई ऐसे मांग हैं जो विश्वविद्यालय के स्तर पे है। VC साहब से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपकी जो समस्याएं हैं स्नातकोत्तर में पढ़ाई हो, इसकी ये जो समस्याएं हैं ये तुरंत निराकरण किया जाएगा। लेकिन किसी भी महाविद्यालय से हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ कोऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है छात्रों। माना जाए तो मेरा नाम राजा कुमार है। अगर मेरा राजा आर गलत हो जाए, अगर इसको लेकर के हम विस्तार केंद्र में ज्ञापन आवेदन दें, उसकी निष्पादन के लिए 15 से 1 महीने तक का समय लगता है। छात्र छात्राओं को इसको लेकर के दिक्कत होता है। तो हम चाहते हैं, छात्र छात्राएं चाहते हैं कि तत्काल इस समस्या का निराकरण हो। समस्या का निराकरण तब होगा जब विश्वविद्यालय यहाँ से ज्ञापन जाता है और विश्वविद्यालय से लखनऊ जाता है वो आवेदन कि भाई यहाँ पे राजा कुमार गलत हो गया, आर के जगह एस लग गया है। तो वो आवेदन लखनऊ जाता है। तो हमने VC साहब से मांग रखी थी कि जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, इस पर जो काम कर रही हैं, मार्क्स पे काम कर रही हैं, वो उसके एक ऑथराइज पर्सन को ही हर जिले के हर एक विस्तार केंद्र में, जहाँ पे विस्तार केंद्र अवस्थित हैं, वहाँ विस्तार केंद्र में एक आदमी को अस्थायी रूप से वहाँ दिया जाए ताकि समस्या छात्र छात्राओं का तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए। पूर्व में भी हमारी कई मांगे रही हैं। उनमें एक मांग ये भी रही है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए। लाइब्रेरी में आप देखा जाए, लाइब्रेरी है या नहीं है? लाइब्रेरी यहाँ पे है, लेकिन उस लाइब्रेरी से लाइब्रेरी नहीं रहा है। यहाँ कॉलेज का स्टोर रूम रह रहा है ज़्यादा। कॉलेज का स्टोर रूम है लाइब्रेरी। हाँ, वहाँ कॉलेज में ज़्यादातर कॉलेज का भी जो भी सामान आते हैं वहीं जाते हैं। वहाँ बच्चे का आवेदन एडमिशन का फॉर्म आते हैं वहीं जाते हैं। तो वो कह सकते हैं कि लाइब्रेरी नहीं है।
वो एक स्टोर रूम बन करके रह गया है। जीडी कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनको यहाँ पे मात्र और मात्र 30% कमीशन से मतलब है। तो हमने इस लड़ाई को चालू किया है। अगर छात्र छात्राओं के हित में 30% देकर के भी लाइब्रेरी बनाया जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वो भी करेगी, लेकिन लाइब्रेरी छात्र छात्राओं के हित में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी हो रही है। ये आरोप नहीं है, ये सत्यापित है। अगर इसका भी खुलासा हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, यहाँ 30% कमीशन उगाई की जा रही है, लेकिन छात्र छात्राओं के हित में कोई काम नहीं हो रही है। पूरे ज़िले में इन सब कोर्स BBA BCA MCA इन सब कोर्स का पूरे ज़िले में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है। इसकी तो संख्या है ही। बच्चे आते हैं और बाहर जाते हैं, इन सब कोर्स को करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमने यह मांग रखी थी और इस मांग पे भी VC साहब का कार्रवाई भी हुआ था। और VC साहब के नीचे जो कर्मचारी हैं जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो मामला को बेगूसराय के साथ साफ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। राजा कुमार NSUI जिला अध्यक्ष बेगूसराय। आज NSUI बेगूसराय के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया है, इनकर सभागार में रखा गया है। हाँ, GD कॉलेज में। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि कॉलेज में व्याप्त अराजकताओं के खिलाफ, कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचारों के खिलाफ, कॉलेज में व्याप्त प्रिंसिपल के संरक्षण में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उन सभी के विरोध में आज ये प्रेस वार्ता रखा गया। और ये प्रेस वार्ता से हम लोग कॉलेज प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को अवगत करवा देना चाह रहे हैं कि आने वाले सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने को बाध्य हो रही है। जब यहाँ के प्राचार्य ही भ्रष्ट हो, जिन पे सरासर आरोप लग रहा है कि वो 30% लेने के बाद ही वो काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम यदि विद्यार्थियों के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, हम 30% उनको नहीं देंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो हम लोग विद्यार्थियों के हित के काम नहीं करेंगे। आज हम ही बता रहा हूँ आपको, आज अगर हम उनको 30% दे दें तो कल से हमारा काम होने लगेगा, हमारे बच्चों का काम होने लगेगा। श्याम सुंदर कुमार, कॉलेज अध्यक्ष, GD कॉलेज बेगूसराय। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।